हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के ऊपर सेट 2 का वीडियो। ओके, तो बेसिकली ये टॉप 30 एमसीक्यूज होने वाले हैं कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के ऊपर। ओके, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, अभी हम थोड़ा सा बेसिक टर्मिनोलॉजी के ऊपर एमसीक्यूज देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो इसका आंसर है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ओके, मतलब सीपीयू चिप। ओके, तो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर एक चिप होती है जो कि लाइक सीपीयू का मेन पार्ट होती है और ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है। ओके, माइक्रो प्रोसेसर, इसलिए इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना व्हाट इज फर्मवेयर। तो इसका आंसर है सॉफ्टवेयर स्टोर्ड इन हार्डवेयर मेमोरी, रोम। ओके, तो फर्मवेयर परमानेंट स्टोरेज होता है जो कि लाइक हार्डवेयर के अंदर स्टोर्ड रहता है, जैसे BIOS, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ एन एल्गोरिदम। तो इसका आंसर है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ओके, तो एल्गोरिदम एक प्रॉपर स्टेप्स का सीक्वेंस होता है जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। प्रोग्रामिंग का ये बेस कंसेप्ट है। ओके, व्हाट इज़ डीबगिंग। तो इसका आंसर है फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर्स इन प्रोग्राम। ओके, जब लाइक कोड में एरर्स बग्स आते हैं उन्हें फाइंड करके फिक्स करना डीबगिंग कहलाता है। ओके, व्हाट इज़ कंपाइलिंग। तो इसका आंसर है कन्वर्टिंग सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। ओके, कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक साथ कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। अभी हम थोड़ा सा सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। व्हाट इज़ अ सोर्स कोड। तो इसका आंसर है ह्यूमन रीडेबल प्रोग्राम कोड। ओके, तो जो कि लाइक कोड प्रोग्रामर लिखता है, ओके, राइट करता है अपने नोटपैड में, कंपाइलर में, जावा हो, सी, पाइथन, वो क्या होता है, वो सोर्स कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज मशीन लैंग्वेज। तो इसका आंसर है बाइनरी लैंग्वेज, 0 एंड 1। ओके, तो कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है 0 और 1 के बीच में, इसलिए मशीन लैंग्वेज ये कहलाती है। व्हाट इज इंटरप्रेटर। ओके, तो इसका आंसर है कन्वर्ट्स लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। ओके, इंटरप्रेटर एक एक लाइन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, तो बेसिकली ये कंपाइलर से अलग होता है। व्हाट इज़ एन IDE। तो इसका आंसर है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके, तो IDE एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कोडिंग, कंपाइलिंग, डिबगिंग सब एक जगह होता है। व्हाट इज़ अ बग इन प्रोग्रामिंग। तो इसका आंसर है एरर इन कोड। ओके, बग का मतलब प्रोग्राम में मिस्टेक जो कि लाइक जो आउटपुट को गलत बना देता है। अभी हम थोड़ा सा मेमोरी और स्टोरेज से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। ओके, व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी। तो इसका आंसर है एक्सटेंशन ऑफ रैम यूजिंग डिस्क स्पेस। ओके, तो जब रैम फुल हो जाती है, सिस्टम हार्ड डिस्क का पार्ट यूज़ करता है, इसे हम वर्चुअल मेमोरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज अ सेक्टर इन डिस्क। तो इसका आंसर है स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट इन डिस्क। ओके, हार्ड डिस्क छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, उन्हें हम सेक्टर बोलते हैं। व्हाट इज डीफ्रैगमेंटेशन। तो इसका आंसर है ऑर्गेनाइजिंग फ्रैगमेंटेड डेटा ऑन डिस्क। ओके, तो डिस्क में स्कैटर्ड डेटा को अरेंज करना डीफ्रैगमेंटेशन कहलाता है, तो बेसिकली ये परफॉर्मेंस इंप्रूव इससे होती है। व्हाट इज़ अ फाइल। तो इसका आंसर है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। ओके, रिलेटेड डेटा को स्टोर करने वाली यूनिट को हम फाइल कहते हैं। व्हाट इज़ अ फोल्डर। तो इसका आंसर है कंटेनर टू स्टोर फाइल्स। ओके, फोल्डर फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ होता है। ओके, व्हाट इज़ अ सर्वर। तो इसका आंसर है प्रोवाइड्स सर्विसेज रिसोर्सेज टू अदर्स। ओके, तो सर्वर दूसरे कंप्यूटर्स को डेटा और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। व्हाट इज़ अ क्लाइंट। तो इसका आंसर है रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम सर्वर। ओके, तो क्लाइंट वो होता है जो सर्वर से डेटा रिक्वेस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर है सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन। ओके, तो डेटा एक्सचेंज के लिए प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, उन्हें ही हम प्रोटोकॉल कहते हैं। व्हाट इज़ वाईफाई। तो इसका आंसर है वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। ओके, वाईफाई बिना वायर के इंटरनेट कनेक्ट करता है। ओके, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ अ डोमेन नेम। तो इसका आंसर है ह्यूमन रीडेबल वेबसाइट नेम। ओके, तो डोमेन नेम ह्यूमन रीडेबल होता है, जैसे कि लाइक google.com हो गया, तो बेसिकली IP याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए यह डोमेन नेम यूज़ होता है। ओके, व्हाट इज़ मालवेयर। तो इसका आंसर है हार्मफुल सॉफ्टवेयर। ओके, तो मालवेयर सिस्टम को डैमेज करता है, लाइक वायरस हो गया, स्पाईवेयर, सब इसमें ही आता है। व्हाट इज़ ट्रोजन। तो इसका आंसर है
मालिशियस प्रोग्राम डिस्गस एज सेफ सॉफ्टवेयर। ओके, तो बेसिकली ट्रोजन एक डेंजरस प्रोग्राम होता है जो सेफ दिखाता है, शो करता है, लेकिन सिस्टम में घुस जाता है और हार्म करता है। व्हाट इज ऑथेंटिकेशन? तो इसका आंसर है वेरीफाइंग यूजर आइडेंटिटी। ओके, लॉगिन प्रोसेस में यूजर को वेरीफाई करना ऑथेंटिकेशन होता है। व्हाट इज ऑथराइजेशन? तो इसका आंसर है ग्रांटिंग एक्सेस राइट्स। ओके, तो लॉगिन के बाद यूजर को क्या एक्सेस मिलेगा ये ऑथराइजेशन डिसाइड करता है। व्हाट इज बैकअप? तो इसका आंसर है कॉपी ऑफ डेटा फॉर सेफ्टी। ओके, डेटा लॉस से बचने के लिए डुप्लीकेट कॉपी बनाना बैकअप होता है। ओके, अभी हम थोड़ा सा एडवांस टर्मिनोलॉजी के ऊपर के एमसीक्यूज देखेंगे। व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन? तो इसका आंसर है क्रिएटिंग वर्चुअल वर्जन्स ऑफ रिसोर्सेस। ओके, तो एक फिजिकल सिस्टम पर मल्टीपल वर्चुअल सिस्टम्स बनाना ही वर्चुअलाइजेशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज आईओटी? तो इसका आंसर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो बेसिकली डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करना, जैसे कि एक स्मार्ट होम डिवाइसेस। ओके, व्हाट इज बिग डेटा? तो इसका आंसर है एक्सट्रीमली लार्ज डेटा सेट्स। ओके, तो बहुत बड़े डेटा सेट्स जिसे प्रोसेस करना कॉम्प्लेक्स होता है उसे बिग डेटा हम कहते हैं। व्हाट इज ब्लॉकचेन? तो इसका आंसर है डिस्ट्रीब्यूटेड लीजर टेक्नोलॉजी। ओके, तो बहुत बड़े डेटा सेट्स जिसे प्रोसेस करना कॉम्प्लेक्स होता है उसे हम बिग डेटा कहते हैं। ओके, और ब्लॉकचेन की अगर बात करें तो इसका आंसर है डिस्ट्रीब्यूटेड लीजर टेक्नोलॉजी, मतलब सिक्योर डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम होता है ये, जिसमें डेटा ब्लॉक्स में स्टोर होता है। ओके, और इस वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्लाउड स्टोरेज? तो इसका आंसर है ऑनलाइन डेटा स्टोरेज। ओके, तो इंटरनेट पर डेटा स्टोर करना, ओके, लाइक गूगल ड्राइव जैसे प्लेटफॉर्म्स। ओके, तो दोस्तों ये थे हमारे कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के ऊपर के एमसीक्यूज, और ये हमारा सेट 2 था। ओके, सेट 1 का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसको आप देख सकते हो। ओके, तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।